नमः संस्कृताय। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 22वां भाग, जिसमें आज हम पुनः आपको बताने वाले हैं नारद सनत कुमार संवाद। इससे पूर्व नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 4 खंड पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको 5वां खंड और 6ठा खंड आपको बताएंगे। नारद जी सनत कुमार जी के पास आत्मज्ञान हेतु जाते हैं, आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु जाते हैं। सनत कुमार जी उनको पहले नाम की उपासना करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद नाम के बाद वाणी की उपासना करने के लिए बोलते हैं, वाणी के बाद मन की उपासना करने के लिए बोलते हैं और मन के बाद संकल्प की उपासना करने के लिए बोलते हैं। तो ये 4 खंडों में हो गया था। आज हम आपको 5वें और 6ठे खंड का जो विवरण है, जो संवाद है नारद जी और सनत कुमार जी के बीच का, उसको हम आपको बताएंगे। यदि आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। पंचमः खंडः, 5वें खंड को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ में। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम मंत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम चित्तं वाव संकल्पात् भूयो यदा वै चेतयेतेथ संकल्पयतेथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि। देखेंगे यहाँ पर सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। नारद जी को कहा था, नारद जी आप नाम की उपासना करें, नाम से बढ़कर वाणी की उपासना करें, वाणी से बढ़कर के मन की उपासना करें और मन से बढ़कर के संकल्प की उपासना करें। अब नारद जी ने जब पुनः प्रश्न किया कि संकल्प से भी कुछ बढ़कर है, तो अब सनत कुमार जी कह रहे हैं कि नारद चित्तम वाव संकल्पात् भूयः, चित्त जो है वो संकल्प से बढ़कर के है, श्रेष्ठ है। यदा वह चेतयते, यदा जब मनुष्य जो है, जब पुरुष या व्यक्ति कोई क्या होता है, चेतनावान होता है, तब वह संकल्प करना शुरू करता है। तब वह संकल्प करता है कि मैं ये चीज़ क्या करूं, ये चीज़ करूं या अथवा ये चीज़ करूं, ये कर्म करूं, तब वह संकल्प करता है। अर्थात चेतनावान पहले होता है, अर्थात किसी वस्तु के बारे में वो पहले जानकारी ले लेता है कि यह वस्तु है क्या चीज़। वही वहाँ पर चेतना की बात कही है, वही उसका चेतनावान होना है। तो पहले वो उस वस्तु की परख कर लेता है, पुनः वो संकल्प करता है कि मैं ये वाली वस्तु ही लूँगा। तो इस तरीके से वो संकल्प करता है और पुनः अथ वाचमीरयति, वह क्या करता है, वाचमीरयति, वाणी की ओर उसको प्रेरित करता है और नाम्नि ईर्यति, तामु नाम्नि ईर्यति, और उसको नाम में क्या करता है, प्रवृत्त करता है। नाम्नि मंत्रा एकम भवन्ति, और नाम में क्या हो जाते हैं, सारे मंत्र एक रूप हो जाते हैं। और मंत्रेषु कर्माणि, और मंत्रों में सारे कर्म जो है एक रूप हो जाते हैं। मंत्रों के बारे में कर्म कौन से कर्म है, ये यज्ञ अनुष्ठान आदि अग्निहोत्र आदि जो कर्म है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो मंत्रों में क्योंकि कर्मों का जो विधान है वो मंत्रों में ही विद्यमान है, तो मंत्रों के अनुसार ही यहाँ पर कर्म कहे गए, इसलिए मंत्रों में सभी कर्म एक रूप हो जाते हैं और नाम में सभी मंत्र एक रूप हो जाते हैं। क्योंकि मंत्र विशेष रूप है, शब्द रूप मंत्र है, इसलिए वो नाम में एक रूप हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं और चित्त के लिए बोल रहे हैं कि चित्त जो है संकल्प से बढ़कर है, चेतनावान होना ही संकल्प से बढ़कर है। अब दूसरे मंत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम तानि हवा एतानि चित्ते कायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद् यद्यपि बहुविध चित्तो भवति नायामस्तीते वैनमाहुर्यदयं वेद यद्वा अयं विद्वान् नेत्थमच्चितः स्यादित्यथ यदल्पविचित्तवान् भवति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तगुं हेवेशाम् एकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वेति। अब इसका अर्थ आपको बताते हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं नारद जी से, नारद जी आप चित्त की उपासना करें।
तो उपासना करते हुए नारद जी को बता रहे हैं कि तानी हवा एतानी चित्तय कायनानि, कह रहे हैं कि वे सभी जो मंत्र इत्यादि संकल्प इत्यादि हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, चित्त के अंतर्गत ही आते हैं। उनका आश्रय स्थान जो है केवल चित्त ही है, लय स्थान प्रलय स्थान जो है वह चित्त है। तो ऐसे वो लय स्थान प्रलय चित्त जिनका आश्रय है, ऐसे वे सभी, और कह रहे हैं चित्तात्मनि, वे सभी क्या है, चित्त में, चित्त से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और चित्ते प्रतिष्ठितानि, और चित्त में ही स्थित रहने वाले हैं। कौन कौन, मंत्र कर्म इत्यादि संकल्प इत्यादि मन इत्यादि ये सभी जो है चित्त ही इनका आश्रय स्थान है, और चित्त में ही ये उत्पन्न होते हैं और चित्त में ही स्थित रहते हैं। यह सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। तस्मात्, उससे यद्यपि बहुविध अचित्तो भवति, यद्यपि कोई पुरुष या व्यक्ति बहुज्ञ होता है लेकिन वह क्या होता है, अचित्त होता है। अचित्त अर्थात जिसके अंदर चेतना ही नहीं है, जिसके अंदर किसी वस्तु के स्वरूप को पहचानने की चेतना ही नहीं है, वह अचित्त कहलाता है। चित्त का मतलब होता है कि वह सामर्थ्य शक्ति जिससे हम किसी वस्तु के स्वरूप के बारे में जान पाए कि वह किस प्रकार की है, वही चित्त कहलाता है। लेकिन कोई विद्वान पुरुष यदि है और वह अचित्त है, वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता है लेकिन वह अचित्त है, उसको यह पहचान नहीं है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, नायम अस्तीति, अस्तीति एव एनम आहु, इसको लोग क्या कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। यद अयम वेद, यदि यह विद्वान है, यद्वा अयम विद्वान नेत्थम अचितः, अचित्तः कह रहे हैं कि यदि यह विद्वान होता तो ये ऐसा अचित्त नहीं होता, ऐसा मूढ़ नहीं होता, इसलिए यह विद्वान नहीं है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि इसका पढ़ा लिखा सब बेकार है, इसकी विद्वता सारी बेकार है, जब इसके पास जो है चेतना ही नहीं है, यह चेतनावान ही नहीं है, ऐसा लोग उसको कहते हैं। स्यात् इति, ऐसा उसको कहते हैं। अथ यदल्प विचित्तवान भवति, करें इसी के जो है, इसी के विपरीत क्या है, यद अल्प विचित्तवान भवति, जो इसी के साथ जो अल्पज्ञ जो होता है, थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाला जो होता है, वह यदि चित्तवान हो तो चेतनावान यदि वो होता है, तस्मात् एवोत शुश्रूषन्ते, उससे ये लोग जो है सुनने की कोशिश करते हैं और उसी से ये सुनते भी हैं। कहने का मतलब ये है, कोई विद्वान पुरुष है लेकिन वह मूढ़ों जैसे कार्य कर रहा है तो उसकी विद्वता को लोग नहीं देखते, उसकी लोग सुनते भी नहीं है। लेकिन कोई अल्पज्ञ है लेकिन उसके पास चेतना है और वह अच्छे काम कर रहा है तो उसकी सभी लोग जो है सुनते हैं। तो वही यहाँ पर सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं और कह रहे हैं साथ में, चित्तम ही एव ऐसाम एकायनम, इसलिए हे नारद, इन सभी का जो है एक आश्रय स्थान क्या है, चित्त ही है। और चित्तम आत्मा, चित्त ही आत्मा है, चित्तम प्रतिष्ठा, चित्त ही प्रतिष्ठा है, चित्तम उपास्वेति, इसलिए हे नारद आप चित्त की उपासना करो। ऐसे नारद जी को सनत कुमार जी बता रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे मंत्र में। तीसरे मंत्र में क्या कह रहे हैं, ओम स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वये स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितो व्यथमानान् व्यथमानोऽभिषिध्यति यावच्चित्तस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवच्चित्ताद् भूय इति चित्ताद्वाव भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं, चित्त के बारे में बता रहे हैं, चित्त की उपासना जो करता है उसको क्या फल मिलता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि स यश चित्तम ब्रह्मेत्युपास्ते, हे नारद, जो चित्त को यह ब्रह्म है ऐसा मान करके उपासना करता है, तो चित्तान्वय स, उसके लिए जो चयनित लोक होते हैं, कौन कौन से, तो लोकान ध्रुवान ध्रुव, जो ध्रुव लोक है,
तो ध्रुव लोकों से वह क्या करता है, अटल होते हुए, ध्रुव होते हुए और प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितः, और प्रतिष्ठित लोकों में प्रतिष्ठित होते हुए, प्रतिष्ठित सुख संपन्न जो लोग होते हैं उनमें सुख संपन्न रहते हुए, व्यथमानान व्यथमानो अव्यथमान, कह रहे हैं कि व्यथमान जहाँ कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं, जहाँ शत्रुओं का भय नहीं, ऐसे लोगों से वो भय रहित होते हुए क्या इन लोगों को, वो इन सभी लोगों को वह प्राप्त करता है। यावत चित्तस्य गतम, जो क्या करता है, जो चित्त की ब्रह्म मान करके उपासना करता है। यावत चित्तस्य गतम तत्रास्य था कामचारो होती, जहाँ तक जो है चित्त की गति होती है, वहाँ तक उसको जो है यथेच्छ उसकी कामना होती, यथेच्छ उसकी कामना पूरी होती है, यथेच्छ उसकी गति होती है उसके इच्छा अनुसार। यह चित्तम ब्रह्मेति उपासते, जो चित्त को यह ब्रह्म है ऐसी उपासना चित्त की करता है। तो अब नारद जी पुनः पूछते हैं, नारद जी कह रहे हैं भगवत चित्तात् भूयेति, कह रहे हैं भगवान चित्त से भी बढ़कर है क्या कुछ, या चित्त से भी कुछ उत्कृष्ट है। तो सनत कुमार जी कहते हैं चित्ताद् वाव भूयो स्थिति, कहते हैं कि चित्त से भी बढ़कर है ही, नारद जी को बता रहे हैं कि चित्त से भी बढ़कर है। तो नारद जी कहते हैं तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, हे भगवान तो मुझे वही बताइए, उसी को मुझे बताइए। इति छांदोग्योपनिषद सप्तमाध्याय पंचमः खंड, तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का जो सप्तम अध्याय का 5वां खंड यहाँ पर विराम हो जाता है। और आगे चलते हैं हम, अब चलते हैं हम 6ठे खंड में। अब जब चित्त के बारे में बताया है और नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा है, सनत कुमार जी ने बताया है कि चित्त से भी कुछ बढ़कर है, तो वह क्या है वह इस मंत्र में बताते हैं। चलिए प्रथम मंत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम ध्यानं वाव चित्ताद् भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्षं ध्यायतीव द्योर्ध्यायन्तीव आपो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महतां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादांसा इहैव ते भवन्त्यथ एल्पाः कलहिनः पिशुनाः उपवादिनस्तेथ ए प्रभवो ध्यानापादांसा इहैव इवैव तमे भवन्ति ध्यानम उपास्वेति। देखो क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी, नारद जी को कह रहे हैं ध्यान के बारे में। अब ध्यान को चित्त से उत्कृष्ट माना सनत कुमार जी बता रहे हैं कि हे नारद ध्यानम वाव चित्ताद् भूयो, ध्यान जो है चित्त से बढ़कर है, चित्त से उत्कृष्ट है। तो ध्यायती वो, तो कह रहे हैं ध्यायती इव पृथ्वी, कि मानो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी क्या कर रही है, ध्यान कर रही है। जैसा एक योगी ध्यान करता है और ध्यान का फल जब उसे मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो निश्चल सा हो जाता है। वैसे ही ये पृथ्वी मानो निश्चल सी, ध्यान करती हुई निश्चल सी प्रतीत हो रही है। और ध्यायतीव अंतरिक्षम, और यह अंतरिक्ष भी मानो ध्यान कर रहा है। ध्यायतीव द्यो, और द्युलोक भी क्या कर रहा है, मानो ध्यान कर रहा है। ध्यायंतीव वापो, ध्यायंतीव आपो, जो आप शब्द है वह बहुवचनांत होता है, इसलिए ध्यायंती यहाँ पर आया है। और क्या है, जल भी मानो ध्यान कर रहा है। और ध्यायंतीव पर्वतः, पर्वत भी मानो ध्यान कर रहे हैं। ध्यायंतीव देव मनुष्याः, और मानो देव और मनुष्य भी ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ देव और मनुष्य के लिए भी कह सकते हैं, अथवा देवतुल्य मनुष्य के लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं। मानो ये सभी जो है अपने निश्चल स्वरूप में होकर के क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति। अब कह रहे हैं कि उससे आज यहाँ अत्र इस संसार में मनुष्यों में महत्तां प्राप्नुवन्ति, जो व्यक्ति क्या करता है, मनुष्यों में महत्ता ख्याति को प्राप्त करता है। ध्यानापदांसाः इव एव ते भवन्ति, वो कह रहा है कि जो ख्याति को प्राप्त करता है वह ध्यान के जो लाभ रूपी अंश है उनको ही प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात ध्यान के ही वो लाभ रूपी अंशों को प्राप्त करता है जो इस संसार में ख्याति प्राप्त करता है। ऐसा सनत कुमार जी बता रहे हैं। अर्थात उसको भी ध्यान के जो अंश रूपी जो लाभ होते हैं वही उसको मिलते हैं, इसीलिए वो ख्याति संसार में प्राप्त करता है। एल्पाः
कलहिनः पिशुना, ये अल्पः कलहिनः पिशुनः उपवादिनस्ते कह रहा है। और इसी के विपरीत जो अल्पहा होते, जो क्षुद्र जीव होते हैं, जो क्षुद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कलही होते हैं, कलह करने वाले होते हैं। पिशुनः अर्थात चुगलखोरी करने वाले होते हैं। उपवादिनः अर्थात सामने सामने निंदा करने वाले वे लोग होते हैं जो इनके विपरीत होते हैं, जिनको क्या महत्ता नहीं मिलती, ख्याति संसार में नहीं मिलती है। अथ ये प्रभो ध्यानापादांसा एव तमे भवन्ति कह रहे हैं कि और जो संसार में जिनको स्वामित्व मिलता है, प्रभु हो, जो अपने को प्रभु मानते हैं, जिनको स्वामित्व मिलता है, धन संपदा वैभव सभी कुछ मिल जाता है, उनको भी क्या हो जाता है, जो सामर्थ्यवान होते हैं, कहने का मतलब जो सामर्थ्यवान होते हैं, प्रभु हो सामर्थ्यवान, उनको भी क्या होता है, उनको भी ध्यान रूपी लाभ का जो है अंश ही वो प्राप्त करने वाले होते हैं। उनको भी ध्यान रूपी लाभ का ही एक अंश प्राप्त होता है, इसीलिए शायद वो सामर्थ्यवान भी होते हैं। इसलिए हे नारद, तुम तुम ध्यान की उपासना करो, ऐसा नारद जी को सनत कुमार जी बता रहे हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं दूसरे मंत्र में। अब चित्त से बढ़ करके ध्यान को बताया, दूसरे मंत्र में चलते हैं। ओम सयो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति भगवो ध्यानात् भूय इति ध्यानात् भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, आप सनत कुमार जी बता रहे हैं कि ध्यान की जो उपासना करता है क्या क्या होता है। तो कह रहे हैं सयो ध्यानम ब्रह्मेत्युपास्ते, जो ध्यान को यह ब्रह्म है, ध्यान ही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, ब्रह्म मानकर उपासना करते हैं। यावत ध्यानस्य गतम, जहाँ तक ध्यान की गति होती है, तत्रास्य यथा कामचारो भवति, वहाँ तक उसकी यथेच्छ उसकी भी गति होती है। यो ध्यानम ब्रह्मेत्युपास्ते, जो ध्यान को यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। भगवो ध्यानात् भूय। अब नारद जी पुनः प्रश्न करते हैं कि भगवान ध्यान से भी कुछ बढ़ करके है, उत्कृष्ट है। तो पुनः यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं ध्यानात् वाव भूयो अस्ति, भैया ध्यान से भी बढ़कर है ही। तो नारद जी कहते हैं तन्मे भगवान ब्रवीत्विति, हे भगवान तो मुझे उससे ही बताइए या मुझे उसी को बताइए। इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये षष्ठः खंड। तो यहाँ पर षष्ठ खंड का भी विराम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, इस वीडियो को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। मिलते हैं आगे अगले खंडों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।